आज हम बात करेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की। आज हम बात करेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में हमने बात की थी कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिलेंगे, नतीजे के तौर पर बनने वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की तादाद भी उतनी ही होगी। यानी कि एटॉमिक ऑर्बिटल जितने मिलेंगे ना, एटॉमिक ऑर्बिटल की तादाद जितनी आपस में मिलेगी, नए बनने वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की तादाद भी उतनी ही होगी। ठीक है ना, ठीक है ना, समझ आ गई आपको। यानी कि आप ऐसे कह सकते हैं कि जितने यहाँ पर जितने इनके पेरेंट्स हैं उतने ही इनकी औलाद होगी, जितने पेरेंट्स होंगे उतने ही इनकी औलाद होगी। ठीक है ना। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर दो चीज़ें आती हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की दो टाइप्स हैं कि जी मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एक होती है जी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एक होता है जी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होती है? बहुत ही कम। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा होती है। ठीक है ना। इसको हम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को सिग्मा 1s से शो करते हैं, जबकि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को सिग्मा स्टार 1s से शो करते हैं। ठीक है ना। अब हम बात करने जा रहे हैं, आगे की बात करने जा रहे हैं। आगे की बात ये करने जा रहा हूँ मैं कि पाई बॉन्ड फॉर्मेशन। पाई बॉन्ड इज़ फॉर्म्ड बाय पैरेलल ओवरलैपिंग। पाई बॉन्ड कब फॉर्म होता है? जब पैरेलल ओवरलैपिंग होगी। जब पैरेलल ओवरलैपिंग होगी तभी पाई बॉन्ड फॉर्म होगा। जब लाइन वाइज ओवरलैपिंग होगी, यानी कि इस तरीके से ओवरलैपिंग होगी, यानी कि इस तरीके से जब लाइन वाइज ओवरलैपिंग होगी ना, इस तरीके से, यानी कि इस तरीके से मिल रहे हैं, इस तरीके से ऑर्बिटल्स मिल रहे हैं, लाइन वाइज ओवरलैपिंग हो रही है, तो तब जो सा होगा, तो तब हमेशा याद रखना सिग्मा बॉन्ड ही बनेगा। जब लाइन वाइज ओवरलैपिंग होगी तब सिग्मा बॉन्ड बनेगा, और जब पैरेलल ओवरलैपिंग होगी तो तब पाई बॉन्ड बनेगा। यहाँ पर पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय पैरेलल ओवरलैपिंग। पैरेलल ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड ही बनेगा। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, यानी कि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम अबव एंड बिलो द लाइन जॉइनिंग टू न्यूक्लियस। ठीक है ना। मेरे कहने का मतलब क्या है कि ये देखें यहाँ पर अब हम बात करने जा रहे हैं, यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं पी वाई ऑर्बिटल की। पी वाई ऑर्बिटल है, ये देखें फॉर एग्जांपल ये पी वाई ऑर्बिटल। एक ये पी वाई ऑर्बिटल है और एक यहाँ पर पी वाई ऑर्बिटल है। ठीक है ना। पी वाई ऑर्बिटल है ये। यहाँ पर दो पी वाई ऑर्बिटल हैं। ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल है, जिसके नतीजे में बनने वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की तादाद भी दो ही होगी। ये भी पी वाई ऑर्बिटल है, ये भी पी वाई ही ऑर्बिटल है। ये दोनों जब आपस में मिलते हैं तो फिर क्या बनता है? ये दोनों जब आपस में मिलते हैं ना, यानी कि ये देखिए यहाँ पर जैसे ही ये जोन सा है, ये ऊपर जोन सा है, यहाँ पर ये एक न्यूक्लियस है और यहाँ पर ये दूसरा एक न्यूक्लियस है। पैरेलल ओवरलैपिंग होगी यहाँ पर इस तरीके से, पैरेलल ओवरलैपिंग होगी, यानी कि इस तरीके से ओवरलैपिंग होगी। इस तरीके से ओवरलैपिंग होगी यहाँ पर। ये पैरेलल ओवरलैपिंग होगी है। ये इस पी वाई ऑर्बिटल का न्यूक्लियस है, ये दूसरे वाले पी वाई ऑर्बिटल का न्यूक्लियस है। इन दोनों न्यूक्लियस को मिलाने वाली लाइन के ऊपर और नीचे, यानी कि यहाँ पर और यहाँ पर, इन दोनों जगह पर एटॉमिक इलेक्ट्रॉन के मिलने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। ठीक है ना। ये दो ऑर्बिटल्स हैं, इन दोनों ऑर्बिटल्स, यानी कि देखें यहाँ पर लिखा क्या हुआ है, पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय पैरेलल ओवरलैपिंग। पैरेलल ओवरलैपिंग से
पैरेलल ओवरलैपिंग से बनने वाले बॉन्ड, ये पैरेलल ओवरलैपिंग है, पैरेलल ओवरलैपिंग से बनने वाले बॉन्ड को कहेंगे पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय पैरेलल ओवरलैप एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के मिलने की पॉसिबिलिटी कहाँ पर होती है? इज मैक्सिमम। इलेक्ट्रॉन के मिलने की पॉसिबिलिटी क्या होती है? इज मैक्सिमम अबव एंड बिलो द लाइन ज्वाइनिंग टू न्यूक्लियस। दो न्यूक्लियस को मिलाने वाली लाइन के ऊपर और नीचे, जोन से ये ऊपर और नीचे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। यहाँ पर चूँकि बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, दो ऑर्बिटल्स के दरमियान बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, दो ऑर्बिटल्स के दरमियान क्या हो रहा है? बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। तो ये क्या है? ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। इसी तरीके से नीचे यहाँ पर नीचे क्या होता है? नीचे ऐसा नहीं होता, यहाँ पर ऐसा नहीं होता, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ऐसा नहीं होता, यहाँ पर क्या होता है? ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। इसी तरीके से जितने एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिलेंगे उतनी ही मिकदार में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। यहाँ पर दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आपस में मिल रहे हैं, ठीक है ना। इसी तरीके से नीचे आ जाओ, यहाँ पर नीचे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऐसे ऑर्बिटल होते हैं कि जिसमें एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में बॉन्ड फॉर्म नहीं हो रहा होता। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऐसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के जिसमें बॉन्ड फॉर्म ना हो रहा हो, ऐसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के जिसके अंदर बॉन्ड फॉर्म ना हो रहा हो, उसको हम कहते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और ऐसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के जिसमें बॉन्ड फॉर्म हो रहा हो, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कौन से होते हैं? ऐसे ऑर्बिटल्स, ठीक है ना, ऐसे दो ऑर्बिटल्स के जिनके दरमियान बॉन्ड फॉर्म हो रहा हो, वो किस कैटेगरी में आएंगे? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। और ऐसे ऑर्बिटल्स के जिनके दरमियान बॉन्ड फॉर्म ना हो रहा हो, वो किस कैटेगरी में आएंगे? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ऐसे दो ऑर्बिटल के जिनके दरमियान बॉन्ड फॉर्म ना हो रहा। फॉर एग्जांपल ये दो न्यूक्लियस हैं, ये एक पी वाई का न्यूक्लियस है, एक पी वाई ऑर्बिटल का न्यूक्लियस है, ये दूसरे वाले पी वाई का ऑर्बिटल का न्यूक्लियस है। इसी तरीके से ये है जी, क्या होगा? इस तरीके से होगा बॉन्ड फॉर्म नहीं होगा यहाँ पर। ये एक पी वाई ऑर्बिटल के दोनों लूप्स आ गए, ये दूसरे वाले पी वाई ऑर्बिटल के दोनों लूप्स आ गए, इस तरीके से। ठीक है ना, समझ आ गई। और यहाँ पर करके बॉन्ड फॉर्म नहीं बनेगा, यहाँ पर बॉन्ड फॉर्म नहीं होगा, यहाँ पर बॉन्ड फॉर्म नहीं हो रहा, ठीक है ना। ये दो, यहाँ पर बॉन्ड फॉर्म नहीं हो रहा, यहाँ पर दो ऑर्बिटल्स के दरमियान बॉन्ड फॉर्म नहीं हो रहा। इसका मतलब क्या है? ये कौन सी कैटेगरी के आते हैं? कैटेगरी कौन से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की कैटेगरी में आ जाते हैं? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की कैटेगरी में। और हमें पता है कि इनकी एनर्जी क्या होती है? ज़्यादा होती है। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होती है? ज़्यादा होती है। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होती है? कम होती है। इसलिए ऊपर से नीचे जब आप ऊपर से नीचे की तरफ जब आप जाएंगे तो एनर्जी क्या हो रही है? बढ़ रही है, ठीक है ना। समझ आ गई आपको? ये था कुछ, ठीक है ना, समझ आ गई। यहाँ पर ये देखें, ये पी वाई ऑर्बिटल जोन सा है, ये एक पी वाई ऑर्बिटल के दोनों लूप्स जोन से हैं, वो दूसरे वाले पी वाई ऑर्बिटल के दोनों लूप से नहीं मिल रहे। ये भी दूर चला गया, ये एक पी वाई ऑर्बिटल के दोनों लूप्स भी दूर चले गए, दूसरे वाले पी वाई ऑर्बिटल के भी लूप्स दूसरे वाले ऑर्बिटल के लूप से दूर चले गए, जिसकी वजह से यहाँ पर बॉन्ड फॉर्म नहीं होगा, ठीक है ना। जब बॉन्ड फॉर्म नहीं हो रहा तो किस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की कैटेगरी में आएंगे? ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की कैटेगरी में। अगर आपको इस वीडियो की ज़रा सी भी थोड़ी सी भी समझ आ गई, इस वीडियो कर दो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।